Jain aspirants, welcome back to the third part of our chapter, that is acid, base and salts. So अभी तक हमने दो पार्ट कवर किए, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा अबाउट हमने एक ओवरव्यू लिया था एसिड एंड बेसिस का. देन हमने देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन कौन से रहते हैं, राइट. देन सेकंड पार्ट में हमने देखा था मेनली एसिड के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. नाउ इस पार्ट में हम कवर करेंगे बेसिस और बेसिस की प्रॉपर्टी, और अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द पीएच स्केल, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिस को हम मेनली अल्सो नोन एज अल्कलाइन, यानी अल्कलाइन का हो या फिर बेसिस के हो, बोथ द थिंग्स आर सेम्स. नाउ बेसिस कैसे रहते टेस्ट में बिटर रहते, और जब आप बेस को टच करोगे तो आपको इसे सोपी सॉफ्ट से टच होगा, यानी कि बेसिस आर सोपी एंड सॉफ्ट टू टच. और जैसे आपने देखा होगा एसिड के अंदर, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करता है. वैसे बेसिस भी OH- आयंस प्रोड्यूस करता है या फिर रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर बेसिस भी OH- का आयंस प्रोड्यूस करता है. जैसे कि अभी एग्जांपल क्या है बेसिस के, ये NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मेनली हमारे बेसिस. नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज अल्कालिस. अभी अल्कलाइन और अल्कालिस में मेनली कंफ्यूजन होता है, अल्कलाइन किसे कहते हैं और अल्कालिस क्या किसे कहते हैं. तो अल्कालिस एक ऐसे यानी आप बेसिकली ऐसे समझे, अल्कालिस आर दोस दे आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि अल्कालिस एक ऐसे बेसिस है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं. यानी हम कह सकते ऑल अल्कालिस आर अल्कलाइन, यानी कि जो हमारे ऑल अल्कालिस है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो पाते हैं उन्हें हम अल्कालिस कहते हैं. ऐसे बेसे जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कालिस. दे आर ऑल अल्कलाइन. अल्कालिस, ऑल अल्कालिस आर अल्कलाइन, बट वाइस एंड वर्सा इज नॉट ट्रू, क्योंकि सबके सब बेस अल्कालिस नहीं. अल्कालिस आर तो वही गिने चुने कुछ बेसिस है जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो पाते हैं और उन्हें हम कहते हैं अल्कालिस. यानी अल्कालिस आर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन. बस ये फर्क है अल्कालिस और अल्कलाइन के बीच में. हमने मेटल को एसिड के अंदर रिएक्ट करके देखा था. नाउ लेट्स हमें बेस के साथ भी उसके रिएक्ट करके देखते क्या होता है. तो जब हम मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी सेम प्रोडक्ट देता है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर देता है. वही एसिड के साथ आप मेटल को रिएक्ट करो या फिर बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करो, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस जो कि सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्कालिस. अल्कालिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी यहाँ पर क्या है, NaOH, दैट इज एक्वस इन सॉल्यूशन. अभी हम इसे अल्कालिस कह सकते हैं. और यहाँ पे हमने लिया मेटल, यहाँ पे हमारा बेस हमने लिया मेटल, और हमें क्या मिला, एक सोडियम जिंकेट जो कि हमारा एक सॉल्ट, और साथ में हमें मिला हाइड्रोजन गैस. तो मेनली यही था अबाउट बेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पीएच स्केल. अभी पीएच स्केल क्या रहती है, तो पीएच स्केल ना एक ऐसी इंडिकेटर रहती है, जैसे हमारे पास एक स्केल रहती है कोई मेजरमेंट करने के लिए, राइट. तो वैसे पीएच स्केल रहती है, अगर कोई सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है उसे डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास रहती है पीएच स्केल, जिसके अंदर वो रहती है फॉर्म 0 to 14. उसके अंदर जिसके अंदर 0 to 7 वाले जो अंदर के सब्सटेंस है वो रहते हैं एसिडिक इन नेचर, और 7 से आगे 14 तक जो सब्सटेंस है वो रहते हैं सबके सब बेसिक. अभी जो सबसे 0 वाला रहेगा वो रहेगा सबसे एसिडिक, और जो 14 वाला रहेगा वो रहेगा सबसे बेसिक. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, NaOH जो कि सबसे बेसिक, और वेरी एसिडिक वाले में क्या है, दैट इज HC, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और जो बीच में रहते दैट इज 7 के रेंज में, 7 के थोड़े बगल में और इसके वाले में, यानी कि आप कह सकते सिर्फ 7 वाले, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल. वो ना ही बेस है, वो ना ही बेस है और ना ही एसिड है, वो अपने अपने न्यूट्रल. अभी यहाँ पर मैंने कुछ पेज के लेके, जैसे कि देखो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पेज रहता है 0, यानी इट इज वेरी एसिडिक. वैसे सेम गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, एप्पल भी देखो एसिडिक रहता है, उसका पेज रहता है 3. देन टोमेटो जूस, उसके अंदर रहता है ऑक्सैलिक एसिड, इसका पेज रहता है 4.5. देन कॉफी भी एक एसिडिक है. देन कैरेट जूस. अपना जो सलाइवा है, सलाइवा वो भी सिर्फ, यानी देखो अभी यहाँ पर आफ्टर मील है, आफ्टर मील अपना सलाइवा एसिडिक हो जाता है क्योंकि खाने की वजह से, लेकिन वैसे नॉर्मली न्यूट्रल रहता है या फिर बेसिक इन नेचर रहता है. देन बनाना के अंदर भी रहता है 4. मिल्क. अभी मिल्क क्या है, एसिडिक, स्लाइटली हम कह सकते हैं एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, पूरा न्यूट्रल नहीं है लेकिन स्लाइटली एसिडिक है. वैसे अगर सेम अभी हमारे जो बॉडी के पीएच है, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो मतलब जो भी फंक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिक फंक्शन, वो मेनली एसिडिक या फिर बेसिक इन नेचर है. तो मेनली क्या है ना, हमारी जो बॉडी की मेनली रेंज रहती है वर्क करने की, दैट इज 7 to 7.8. मतलब अगर हमने किसी का भी अगर खून लिया ना तो वो मेनली आएगा 7 to 7.8 के बीच के अंदर आएगा उसकी पीएच रेंज. और वही ब्लड की क्या रहती है 7.4. और बाइल जूस रहता है जो कि गॉल ब्लैडर सिक्रेट करता है, वो उसकी पीएच रेंज रहती है दैट इज 8.2. वैसे हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रहता है दैट इज एंटासिड.
ने कहा जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें डॉक्टर या फिर मेडिकल वाले स्टोर भैया सजेस्ट करते हैं एंटासिड लेने के लिए। तो एट दैट टाइम हम लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका pH रहता है 10। अभी जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम उसे न्यूट्रल करने के लिए बेस लेते हैं, दैट इज एसिड प्लस बेस होने का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो कि हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो इसका pH है दैट इज 14। तो ये थी हमारी pH स्केल जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कितना कोई चीज कितनी एसिडिक है और फिर कितनी बेसिक है और कौन कौन सी सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है। तो ये थी मेनली 0 to 14 के बीच में। नाउ जो मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ा था एसिड रेन, तो एसिड रेन मेनली कब होती है जब कोई रेन वाटर है, रेन वाटर की pH अगर 5.6 से कम हो गई तो इट मीन्स वो एसिड रेन है। हम बोलते हैं ना कि एसिड रेन हो रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि एसिड रेन है, हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं उसके पानी के सोर्स से। तो जब हम उसे pH रेंज चेक करते हैं तो चेक करने के बाद अगर उसका pH 5.6 से नीचे गिर गया इट मीन्स कि वो एसिड रेन थे। वही हमारे साथ होता है तुरंत डिके के कारण। जब हमें तुरंत डिके होता है तो तुरंत डिके कब स्टार्ट होता है जब हमारे pH रहती माउथ की वो अगर 5.5 से कम चल जाती है तो हमारे जो माउथ की जो टूथ डिके रहती है यानी कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो जब हमारी pH रेंज 5.5 से नीचे चल जाती है तो हमारे टूथ भी डिके होने लगते हैं। हर रोज यानी कि हर मॉर्निंग एंड हर नाइट बिफोर स्लीपिंग हमें ब्रश करना चाहिए टू मेक देम न्यूट्रल, क्योंकि ज्यादा एसिड हो जाएगा तो फिर टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे टूथ इनेमल रहते हैं वो किससे बने रहते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हो सकता है स्टैटिक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाए तो नोट इट डाउन। तो अरे क्या रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट रहता है उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। नाउ टूथपेस्ट क्यों हम यूज करते हैं क्योंकि वो रहता है बेसिक इन नेचर। वो एसिड जब बेस के साथ मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और मेनली सॉल्ट जो हमें जो फेस रहता है राइट आफ्टर ब्रशिंग, तो फेस रहता है मेनली सॉल्ट और हमें साथ में मिल जाता है थोड़ा सा वाटर, तो वही रहता है दैट्स व्हाई वी यूज टूथपेस्ट। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट मैंने आपको बता दिया दैट इज MgOH2 दैट इज एंटासिड। जब हम एसिडिटी हो जाती तो डॉक्टर या फिर मेडिकल वाले भैया हमें ये सजेस्ट करते मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। तो ये थे हमारी मेनली pH स्केल एंड उसके कुछ एप्लीकेशंस कि कैसे हम pH स्केल की यूज करते रियल लाइफ में राइट। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एसिड्स लिखे और जैसे कि सोर्सेस लिखे, जैसे कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है कर्ड या फिर मिल्क से। वही अम्ला यानी कि विटामिन सी वाले जो मिले हमें विटामिन सी है ना, विटामिन सी हमें मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड से अम्ला खा के। वही टोमेटो के अंदर रहता है ऑक्सैलिक एसिड। देन साइट्रिक एसिड हमें मिलता है ऑरेंज या फिर लेमन खाने से। वही एप्पल के अंदर कौन सा एसिड रहता है दैट इज मैलिक एसिड। वही टैमरिंड ग्रेप्स मैंगो के अंदर रहता है टार्टरिक एसिड। एंड जब आपको चींटी काटती है तो उसके अंदर ना वो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से आपको थोड़ी जलन होती है। और आपने देखा होगा जब आपको कभी मधुमक्खी काटती है तो आप वहां पे कोई ना कोई मेटल लगाते हैं। अभी मेटल क्यों लगाते हैं क्योंकि वो अभी मेटल क्या रहते हैं मेनली बेसिक नेचर रहता है राइट। और जो उसने जो एसिड आपके अंदर इंजेक्ट किया है वो एसिड वो बेस को क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होगा और थोड़ी सी राहत मिलेगी उस पेन से। दैट्स व्हाई वी यूज दिट। देन नेटल स्टिंग उसके अंदर भी रहता है सेम फॉर्मिक एंड मेथोनिक एसिड। एंड विनेगर के अंदर जो कि आपके में रहता था एसिटिक एसिड, यानी कि अगर हम वाटर के अंदर अगर हम 4 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड मिक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मेनली विनेगर। तो ये था मेनली एसिड और उसके सोर्सेस। और आपको याद होना चाहिए एसिड और उसके सोर्सेस, क्योंकि हर एक बार कोई ना कोई एग्जाम में वो आ जाता है कि आपको अगर टैमरिंड एसिड की जरूरत है तो आपको कौन सा सब्सटेंस खाना चाहिए या फिर आप कौन सा फ्रूट लेना प्रेफर करोगे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो यू शुड लर्न दिस। नाउ यहाँ पर हम कुछ एसिड दिखेंगे और उसके कुछ यूजेस दिखेंगे राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज हमारा HCl जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हम यहाँ पे काव्य यूज करेंगे HCl का टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल्स। जो हमारी मेटल की रस्टिंग होती है उसे मेटल को रस्टिंग को निकालने के लिए हम करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज। वही नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। इसको हम मेनली यूज करते हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज में, फर्टिलाइजर्स में, पेंट, प्लास्टिक या फिर डाइज में हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। वही नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला रहता है दैट इज HNO3। नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं मेनली फर्टिलाइजर में क्योंकि उसमें अंदर होता है नाइट्रोजन जो कि एक लैंड को फर्टाइल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और प्लास्टिक फोटोग्राफिक में, फिल एक्सप्लोजिव्स में और डाइज में ऑल्सो। देन एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रहता है CH3COOH। इसका यूज हम करते हैं यूज इन फूड सप्लीमेंट एज अ रॉ मटेरियल यूज एज अ सॉल्वेंट। जो आप मतलब चाइनीज के गाड़े पे जो एसिड यूज होता है ना वहाँ पे मेनली एसिडिक यानी कि विनेगर यूज होता है जिसके अंदर 4 to 5% एसिडिक एसिड मिक्स होता है राइट। तो ये था मेनली एसिड और उसके यूजेस। नाउ इस पार्ट में हमने क्या कवर किया,
जो मेनली सॉल्ट के रहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज कवर की। देन हमने देखा पीएच स्केल, कैसे हम उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं पीएच स्केल का। देन हमने देखा कुछ एसिड्स, उसके सोर्सेस क्या है। देन हमने पढ़ा ऐसे कुछ मेन इंपॉर्टेंट एसिड्स और उसके यूजेस हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट। मेनली हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे मेनली कॉमन कौन कौन सी सॉल्ट है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते, राइट। लेकिन आफ्टर दिस यू कैन इजिली रियलाइज दैट सॉल्ट्स एंड यू कैन यूज इट इन वेरियस टाइप्स, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी, थैंक यू।